बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरिक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली लेग्यूमिनोसी से रिलेटेड, जिसमें हमने सब फैमिली पेपिलियोनेसी के बारे में बात करनी है। इसमें जिस प्लांट के फ्लावर को हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है जी लेथेरस ऑडोरेटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और कॉमन नेम अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसे हम स्वीट पी या फूल मटर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस जो है इससे मुराद होता है किसी भी पौधे पे फूलों की तरतीब, यानी फूलों की तरतीब क्या है और उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे फूल मटर या स्वीट पी के लिए यूज की गई है। तो सबसे पहली टर्म अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सॉलिटरी है। सॉलिटरी से मुराद होता है कि ऐसा फूल जो कि एक शूट पे लगा हुआ है और वो अकेला मौजूद हो। अगर क्लस्टर्स की शक्ल में होंगे तो देन वो सॉलिटरी वर्ड उसके लिए यूज नहीं होता, बल्कि उसकी जगह फिर हम यूनिपेरस टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। और एक्सिलरी का मतलब है जो कि एक्सिस पे मौजूद हो, यानी जो चीज एक्सिस पे हो वो हमारे पास एक्सिलरी है। और सॉलिटरी से मुराद जो चीज अकेली हो, यानी अलोन। और अगर हम थोड़ा आगे मूव करें तो हमारे पास पेडंकुलेट टर्म है। पेडंकुलेट से मुराद होता है एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टॉक मौजूद हो। फ्लावर विद स्टॉक, या उसकी अगर पेडिसल मौजूद होगी तो देन दैट फ्लावर इज कॉल्ड पेडंकुलेट रेसीन। रेसीन से मुराद होता है जिसमें आपके पास जो यंगर फ्लावर्स हैं एक पौधे के ऊपर, वो ऊपर की जाने मौजूद हो, और जो आपके पास ओल्डर फ्लावर्स हैं वो नीचे हों। तो इस तरतीब को हम रेसीम या रेसमोस कहते हैं। तो यंगर फ्लावर्स ऊपर होंगे और जो ओल्डर फ्लावर्स हैं वो हमारे पास नीचे होंगे। इसी तरह अब आ जाता है फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में हमारे पास टर्म्स यहाँ पे यूज की गई हैं, सबसे पहली टर्म है हमारे पास पेडिसिलेट। पेडिसिलेट टर्म अगेन यूज फॉर द पेडिसल, जिसमें स्टॉक या डंडी मौजूद होगी। और ब्रैक्टिएट वो है विच हैव ब्रेक्ट। ब्रेक्ट मैंने लास्ट जो इससे रिलेटेड वीडियो थी उनका मैं वैसे भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो वहां पे मैंने जब जनरल डिस्क्रिप्शन आपको बताई थी तो उसमें जो ब्रेक्टिएट था एक ऐसा फ्लावर था जिसमें ब्रेक्ट मौजूद हो। ब्रेक्ट से मुराद था कि लाइक अगर एक शूट पे फ्लावर लगा हुआ है और उसके गिर्द दो ऐसी शूट्स हैं जिनमें फ्लावर नहीं मौजूद है और उसको वो कवर किए हुए हैं, तो इन दोनों को हम नाम देते थे ब्रेक्ट का। और ऐसा फ्लावर जो इस तरह की अरेंजमेंट रखता होगा हमारे पास ब्रेक्टिएट है। फिर हमारे पास टर्म है कंप्लीट। कंप्लीट से मुराद होता है एक ऐसा फ्लावर जिसमें चारों वर्ल्स मौजूद हों, जिसमें सेपल, पेटल और हमारे पास एंड्रोशियम और गायनेशियम वगैरह जो है वो उसका हिस्सा होंगे। और अगेन कंप्लीट है तो एक चीज ऑब्वियस हो जाएगी कि हमारे पास हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। हर्माफ्रोडाइट के लिए हम टर्म दूसरा जो आपकी बुक में ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है वो हमारे पास बाय सेक्सुअल टर्म इस्तेमाल की जाती है बुक्स में। जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक जो है ये इसकी सिमेट्री है। सिमेट्री कैसी है? तो ये हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री है। बायलैटरल से मुराद होता है कि एक ऐसा फ्लावर जिसको हम जब एक सिंगल प्लेन पर कट करें तो वो हमें दो बराबर हिस्से तो दे, बट दूसरे प्लेन पर कट करने पे कभी भी चार बराबर हिस्सों में वो नहीं बटेगा। देन टर्म है हमारे पास पेंटामेरस। पेंटामेरस का नंबर मतलब है 5 इन नंबर, मींस कि आपके पास सेपल और पेटल का नंबर यहाँ पे क्या होगा? 5। लेकिन नॉर्मली ये सेपल्स के लिए टर्म यूज होगी। स्लाइटली पेरिगाइनस है, जिससे एक चीज ऑब्वियस होगी कि हमारे पास ओवरी क्या है? सुपीरियर है। पेरिगाइनस टर्म से रिलेटेड और भी दो टर्म थी, हाइपो और एपी। हाइपोगाइनस हाइपो टू गाइनस यानी गाइनस से नीचे ओवरी सुपीरियर, एपीगाइनस एपी टू गाइनस गाइनस से ऊपर यानी ओवरी इंफीरियर। और पेरिगाइनस में तमाम जो आपके पास वर्ल्स होते हैं दे आर अरेंज इन अ सिंगल प्लेन, बट फिर भी हम कहते हैं कि स्लाइटली ओवरी हमेशा क्या है? सुपीरियर रहेगी। तो स्लाइटली पेरिगाइनस कंडीशन में ओवरी सुपीरियर। और देन हमारे पास टर्म है पेपिलियोनेशियस। ये सेम आपके रोजेशियस की तरह जैसा कि हमने बात की थी फैमिली रोजाइसी में कि जो रोजाइसी से बिलोंग करने वाले फ्लावर्स हैं देयर पेटल्स हैव स्पेसिफिक फॉर्म जिसे हम रोजेशियस कहते थे। इसी तरह जो पेपिलियोनेसी से बिलोंग करने वाले फ्लावर्स हैं उनकी पेटल्स की एक स्पेसिफिक
मॉर्फ है, जिसके लिहाज से हम इन्हें पेपिलियोनेशियस कहते हैं। कलर के लिहाज से बात की जाए तो दे हैव यूजुअली व्हाइट कलर, समटाइम पिंक भी और अदर वेरिड कलर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट इन द केस देखा ये गया कि इसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। कैलेक्स यानी सेपल से रिलेटेड बात होने वाली है, तो सेपल का नंबर क्या होगा 5, पीछे हम टर्म पेंटामेरस बात कर चुके हैं, तो इसका मतलब है सेपल का नंबर 5 है। सेकेंडली, क्या ये सेपल्स जुड़ी हुई हैं यानी यूनाइटेड है या फ्री हैं, तो यहाँ पे टर्म यूज हो रही है गैमो, तो इट मीन्स ये हमारे पास यूनाइटेड सेपल्स हैं। अगर फ्री होती तो हम टर्म यूज करते यहाँ पे पॉलीसेपलिस। और एक और बात ध्यान में रखें कि मैं इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा आपको गाइड कर चुका हूँ कि जो हमारे पास पॉली और गैमोसेपलिस में फर्क क्या होता है कि जब आप सेपल को ब्रेक करते हैं तो अगर वो एंड ब्लंट है यानी जहां से वो टूटा है वहां से एंड कैसा है, ब्लंट है यानी चौड़ा है, तो उसे हम कहेंगे कि दे आर गैमोसेपलस। इफ दे देयर एंड इज पॉइंटेड तो देन उसे हम कंसिडर करेंगे कि वो पॉलीसेपलस है। वर्ड है फिर हमारे पास कैंपैनुलेट, ये टर्मिनोलॉजी हमने सोलनेसी फैमिली में भी पढ़ी थी। कैंपैनुलेट का मतलब होता है बेल लाइक शेप, एक ऐसा फ्लावर जिसकी सेपल की जो शेप है वो बेल लाइक होगी, तो हमारे पास कैंपैनुलेट होगा। और बेल लाइक शेप जो है वो दिखने में कुछ ऐसी आपको मिल जाएगी। फिर हमारे पास टर्म है इंफीरियर। अब इंफीरियर जनरली यूज होगी क्योंकि मैंने स्टार्ट में बात की कि स्लाइटली पेरिकाइनस है तो ओवरी सुपीरियर है, तो बाकी पार्ट्स हमारे पास इंफीरियर होंगे। इसी तरह कलर की बात की जाए तो ग्रीनी है और देन हमारे पास हेरी है। हेरी से मुराद इसके जो एजेस होंगे उनमें यानी मार्जिन जो है उनपे बाकायदा तौर पे एक्सटेंशन ही होंगी जो कि हेयर लाइक अपेयरेंस देती हैं, तो इसे हम हेरी सैपल्स कहते हैं। कोरोला पर आ जाते हैं, हमारे पास पेटल्स हैं। पेटल्स का यहाँ पे नंबर जो है 5, अगेन पेंटामेरस टर्म वहां पे यूज हम कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे अरेंजमेंट जो पेटल्स की है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है कि 3 हमारे पास फ्री हैं और 2 हमारे पास यूनाइटेड है। यानी इसमें हम जनरली गैमो पेटलस या पॉलीपेटलस टर्म नहीं यूज कर सकते, हम बाकायदा तौर पर उसे अलग अलग बताएंगे। और इन्फीरियर है क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। नॉन सेंटर्ड है यानी खुशबूदार नहीं है। कलर इसका व्हाइट या पिंक है, पीछे हमने व्हाइट ज्वेलरी कहा था यानी ज्यादातर व्हाइट होता है, बट मैंने आपको बताया कि पिंक और अदर कलर्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। एंड्रोशियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें स्टेमन, स्टेमन का नंबर कितना है हमारे पास 10 है। अब ये 10 की अरेंजमेंट कैसी है, डाई एडिलोफॉस। एडिलोफॉस टर्म अकेली है तो इससे मुराद होता है कि सारे जो जितने भी स्टेमन्स है जितना भी नंबर है वो सारे फ्यूज्ड हैं, बट यहाँ पे क्या है डाई एडिलोफॉस है। डाई एडिलोफॉस से क्या मुराद है कि सिंपली मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, तो फ्लावर में हम क्या करेंगे कि ये फ्यूज फॉर्म में है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हमारे पास इसके ऊपर क्या है 9 जो स्टेमन है वो मौजूद है, और एक इसमें क्या होगा फ्री, यानी 9 यूनाइटेड होंगे और एक क्या होगा फ्री, तो उसे हम डायडिलोफोस। इसी तरह अगर 5 भी होती स्टेमन तो उसमें एक आप फ्री कंसिडर करेंगे और 4 क्या होनी थी यूनाइटेड, तो 9 आर यूनाइटेड एंड 1 इज फ्री। इंफीरियर अगेन यूज इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ओवरी सुपीरियर है। एंथर्स कैसे हैं, बेसिफिक्स्ड है, तो बेसिफिक्स टर्मिनोलॉजी सिंपल है कि आपके पास एक फिलामेंट है और उस पे क्या है कि बेस वाली साइड से अटैच हुए हुए हैं एंथर उसके ऊपर फिलामेंट पे, जिसकी बुनियाद पर इसे हम बेसिफिक्स्ड अरेंजमेंट कहेंगे। गायनेशियम पर आ जाते हैं, हमारे पास टर्मिनोलॉजी है मोनोकार्पलरी। मोनो का मतलब है वन, यानी एक ऐसा आपके पास फ्लावर है जिसमें सिंगल कार्पल मौजूद होगा। स्टाइल की लेंथ थोड़ी लंबी होती है। स्टाइल कौन सा पार्ट होता है, लाइक जब हम कार्पल को ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक सबसे ऊपर वाला पार्ट हम कंसिडर करते हैं दैट इज स्टिग्मा, और एक जो उसकी नेक बनती है दैट इज कॉल्ड स्टाइल। तो स्टाइल का साइज जो है वो थोड़ा सा, सॉरी जो लेंथ है हमारे पास वो थोड़ी सी लंबी होगी। एंड ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी कैसी है जी सुपीरियर है, एंड दे आर यूनिलॉकुलर। यूनिलॉकुलर मुराद एक ही लॉकस है बट उसके अंदर ढेर सारे ओव्यूल्स हैं, तो ओव्यूल्स आर मैनी एंड देयर प्लेसेंटेशन इज मार्जिनल। तो हमारे पास इसकी जो प्लेसेंटेशन है वो बाकायदा तौर पे क्या है, मार्जिनल है। मार्जिनल से मुराद क्या है कि लाइक एक ऐसी प्लेसेंटेशन है जिसमें तमाम जो सीड्स हैं वो बिल्कुल किनारों पर मार्जिन पर अरेंज हुए होंगे, जस्ट लाइक जैसा कि हम देखते हैं कि एक मटर की पोड होती है, तो पोड के अंदर जो हमारे पास सीड्स लगे होते हैं वो बेसिकली फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बिल्कुल उसके किनारों के साथ अरेंज हुए होंगे, तो इसे हम
प्लेसेंटेशन मार्जिनल कंसिडर करते हैं। अब फ्लोरल फॉर्मूला की तरफ आ जाते हैं, तो सबसे पहली जो चीज होती है दैट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री में हम ये वाला जो सिंबल यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके पास जाइगोमॉर्फिक को, बायलैटरल, यानी एक सिंगल प्लेन पर कट किया और दो बराबर हिस्सों में बंट गया। और दूसरी चीज जो होती है वो इसका जेंडर है। तो जेंडर जो है वो हमारे पास हर्माफ्रोडाइट था, वो हमने मेंशन किया इस सिंपल से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से। और देन हमारे पास कैलिक्स के लिए टर्म यूज होता है के, और करोला के लिए सी, एंड्रोशियम के लिए ए, और गायनोइशियम के लिए जी। तो सिंपल है कि के के साथ 5 है क्योंकि सेपल का नंबर 5 है, बट दे आर गैमोसेपलस, तो हमने उसे किस में लिख दिया, ब्रैकेट में। और इसी तरह करोला की बात की जाए तो सी है, सी में हमारे पास पेटल का नंबर 5 था, 3 फ्री थी 2 यूनाइटेड, बट वर्ल्ड में अरेंज हुई में, तो 1+2+2 इन ब्रैकेट, ब्रैकेट से मुराद ये क्या है हमारे पास, यूनाइटेड है। इसी तरह एंड्रोइशियम की बात की जाए तो एंड्रोइशियम का नंबर हमारे पास कितना है जी, 10 है, बट उसमें डायडिलोफॉस कंडीशन थी, 9 यूनाइटेड है 1 फ्री है, तो 9 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया यूनाइटेड शो करने के लिए, और 1 जो था वो हमारे पास फ्री हो गया। इसी तरह गायनोइशियम जो है दैट इज मोनोकार्बोनिलिटी, तो G1 ये हमारे पास 1 आ गया, और साथ मैंने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बाकी वर्ड्स को, यानी गायनोइशियम या जो आपके पास ओवरी है वो हमारे पास सुपीरियर है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन थी जिसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निकल टर्म्स यूज की थी टू डिफाइन द फैमिली लेग्यूमिनोसी। उसमें स्पेशली हमने दो सब फैमिलीज क्योंकि पढ़ी हैं, लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी इसकी जो हमारे पास सिसल पिनिएसी थी कैसिया फिस्टुला की, उसके भी मैं जो लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा लिंक, तो वहां से आप देख सकते हैं कि उसके करेक्टर्स और इसके करेक्टर्स में कितना फर्क है। प्लस इसमें जो प्लांट था हमारे पास लेथेरेटस ऑडोरेटस या स्वीट पी और फूल मटर था, और वहां पे हमने कैसिया फिस्टुला या मल्तास की बात की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।